जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज प्रणाम। कौन है और कहां से आया है? हे महाराजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुत राज बालीराज का वानर हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। शायद तुमको कुछ ध्यान ना हो, कारण जब गिरी अवस्था थी, जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। जय श्री राम। इसलिए बाली को भूल गए, जो बड़ी ना भूल महोदय की, इसमें अचरज नहीं है मुझे। बस एक बात है विस्मय की, जिसकी श्री शूर्पणखा बहन को प्रतिदिन 10 कदम देखते हैं, इसलिए अचंबा तो ये है, श्री राम नाम ही भूले हैं। जान गए राम कौन? या पिछली और कथा कह दूं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर हैं। वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर हैं। उनका सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, तो क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्व नष्ट न होता तो होता आज आकाश नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं? संघारा जिसने बाली बाप देखा है, तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में अगर तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो देख भानु प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अभी इसी वक्त तू अगर मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य की सेना का कल से
सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति यदि चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हो, 2-4 नहीं सैकड़ों ही यहां सेनापति बनने के काबिल हैं, पर शायद ही स्वीकार करें। कोई इस मैले गहने को नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे शासन में रहने को। जय श्री राम। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति तो क्या, तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेश है उसका इस लंकेश्वर रावण को बस इस एक लंका में रह जाएगा तर्पण को। जय श्री राम। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चरहीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा, यदि वो संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे कदमों पर। फिर तोड़े सेतु समंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेना में। फिर स्वयं दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन वाहनों की। यदि हाथ जोड़े राम लखन, भिक्षा मांगे अपने प्राणों की। बस यही कुछ या और अधिक? ये तो मांगे साधारण हैं। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों से पुल बांधा है उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। मालिक तेरा नाबालिग है, सिर्फ नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है।
मूली गाजर है, सुग्रीवी पेड़ सरी तट का, जिस जामवन पर फूले हो चौथा फन है उस पट का। नलो नेल शिल्पी को रे, सीखे ना युद्ध में आना वो, है भक्त वह भीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना वो। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर मेरी लंका चला गया। क्या कहूं तोड़ कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। हैं? फिर से कहिए महाराज, ये क्या? श्री मुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वो, चिट्ठियां घुमाया करता है। तपी तपी में चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे, जो उसके काम बताए थे। पहले लंका में जाकर सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य बहा देना। जय श्री राम। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर उठला के लाना, चौथा बंदी कर रावण को। जय श्री राम। साथ ही साथ लेते आना, यह आस किस समय प्रकट हुआ, कुछ काम ना वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक नहीं दिखाया है, कुछ ज्ञात नहीं कहां और गया, जा चुका कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद, तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन वानों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और ना कोई दूजा, अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने बुझाया है। क्या कहा आपने? हे महाराज,
जो करनी करने वाले हैं वह करता है, कहता कम है। यह तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कम है। श्रीमान अभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म युद्धापन को। कोई गुड़शाला में 10 मुंडों का जब फीका कबाड़ बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु मेरी तब शाम किरकिरी कह दी थी। कुछ सुधी है गणेश महोत्सव में, जब 100 पर बिंदी रख दी थी। जतलाते हो बारंबार क्या मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी आप यह तो कहिए, मैं बाली कांक का कैदी हूं। जय श्री राम। वो कायर और कहलाते हैं। जो कायर और बयातुर है, संधि संदेश पटाते हैं। सच्चे योद्धा सिर देते हैं, पर सिर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंदिका से भड़कर प्रचंड मर्तंड नहीं। तू राजदूत है, इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। और अब मैंने ये ठान लिया है, तेरे वचनों का बदला लूंगा। जब तू राज्य सभा से जाएगा, मैं तुझको मरवा दूंगा। अभिमानी अज्ञानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बगुला है। तू अपनी इस शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं लोकोक्ति कभी, अन्यायी अधिक ना जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अत्यंत अल्प आयु रह जाती है। बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पाप ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में है रावण, तू इस जग से जाने वाला है। जय श्री राम। सोने की लंका अभी बनी है मेरी। शक्ति विराजे यहां शंभु भगवान की। तू तो नादान सरों में पड़ा है। कैसे बताऊं तुझे शेरों की शान की। कायरों में रह रहकर मंद बुद्धि बन गया है। काहे को समझेगा रक्त के उफान को। वैभव गिलास तोड़ा। जगत में ये दुख है,
शत्रुता बढ़ी नहीं, करुणा निधान की। बारी जैसे वीर हटे, राम के एक बाण में खर दूषण की गति। शीतल खान है बखान की। अरे हबागे, इतने पे भी नहीं चेता, भगनी तुम्हारी किले बिना निक नाक कान की। मूर्ख, अज्ञानी, तू ज्ञान क्यों बांट रहा है? तुझे नहीं पता, मेरी सेना में मेरा भाई कुंभकर्ण है, मेरा पुत्र मेघनाथ है। ये मेरी सेना अपार है, निश्चरों से महान है। जिन असुरों के तू गुण गाता है, तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना बल है। मेरा पांव चलायमान, कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र जी फिर जाएंगे। मैं सीता मां को हार गया। जय श्री राम। हे रावण, फिर कहूं तेरी सेना में अगर किसी में इतनी शक्ति है तो मेरे पैर को तनिक भी हिला दे तो मैं समझूंगा तो हम माता जानकी को हार गए। जय श्री राम। हीरो, हीरो, देखते क्या हो? इस वानर को उठाकर समंदर के पार फेंक दो, इसका विमान चूर चूर कर दो। जो आज्ञा महाराज की प्रतीक्षा थी। अब मैं इस उत्पाती वानर का पांव उठाकर लंका के उस पार फेंक दूंगा। वीरों, चलिए आगे। मैं एक बार और प्रयास करूंगा। महाराज, ये वानर तो कोई पाया भी है। कोई चिंता की बात नहीं। कोई चिंता की बात नहीं। मेरी सेना में बड़े बड़े वीर हैं। अरे वीरो, देखते क्या हो? इस वानर के पैर को उखाड़ कर समंदर में फेंक दो।
देखता हूं पैर है या धोखा। मैं एक बार और प्रयास करता हूं। देखता हूं अभी इसके पैर को उखाड़कर रावण में फेंक देता हूं। महाराज, मैं इस दोस्त वानर को अभी दंड दे के आता हूं। कौन खड़ा है? ये तेरा काल है जो तुझे यहां ले आया है। तू राम भक्ति में है ना? मैं अभी तेरी भक्ति को चूर चूर किए देता हूं। तेरे पैर को ही क्या, तुझे उठाकर लंका के पार ही नहीं, समुद्र के पार फेंक दूंगा। हे दुष्ट राक्षस, बातों की व्याख्या ना कर। यदि तुझमें बल है, जो वो कार्य कर जो तेरे महाराज ने तुझे बोला है। मैं अभी तेरे पैर को उखाड़ देता हूं।
पिताश्री, जय शंकर की। जय शंकर के पुत्र मेघनाथ, इस वानर को दंड दो। ये यहाँ से जीवित नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। मैं इस वानर को अभी दंड दे के आता हूं। रावण सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरा पांव पकड़? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूं। हां, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। जा, हट जा, भाग जा यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तो तुझे प्राण दंड दूंगा जो तू घर फिर जबान चलाएगा। उन तपस्वी बच्चों से कह दो तत्पर हूं रण में करने को, वे उल्टे पैरों घर जाए। क्यों आए कटने मरने को? श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूं। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेटेगी, ये धरती शोमिक ना होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैलेगी, तो घर ही में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी।
मुझे रघुराय की शरण है। यदि तुम प्रभु राम के पास आए तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। बाली पुत्र अंगद, तेरा अंत समय आ गया है। मैं तुझे अभी मृत्यु के घाट उतारता हूं। हे दुष्ट रावण, तू क्या मुझे मृत्यु के घाट उतारेगा? मैं प्रभु श्री राम की ओर से अभी युद्ध का आह्वान करता हूं। अपनी सेना सहित तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये समाचार प्रभु राम को देता हूं। जय श्री राम। चले रावण को हराने।